काशीपुर के ट्रांसपोर्ट एरिया में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या स्थिति है ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, नमस्कार दादा। बंगाल की गर्मी तो ज़बरदस्त पड़ रही है, इसीलिए एसी चला के रखे हैं ताकि ठंडक रहे। बंगाल का गर्मी है तो एसी चला के आप उस गर्मी को भगा दिए। माहौल में क्या है, गर्म है कि ठंडा है? माहौल गर्म है। किसके खिलाफ, किसके लिए? माहौल खिलाफ में है यहाँ शासक दल के लिए हम्म, और पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा क्यों? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुद आप लोग का जो ट्रांसपोर्ट का जो रोजगार चलता है वो सही नहीं है? ट्रांसपोर्ट का रोजगार का हम आपको एक बात बताते हैं। हम लोग यहाँ रेलवे साइडिंग से युक्त ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। रेक वागन आता है, हम लोग काम करते हैं। तो हमारे जो तत्कालीन अभी विधायक साहब हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 6 नंबर वार्ड के लिए लिख दिया है कि यहाँ जो धूला मिट्टी की ये समस्या है साइडिंग से, उसके लिए वो साइडिंग बंद करके और इसका समाधान करेंगे। हाँ। तो कभी भी किसी चीज़ को बंद करके उसका समाधान तो नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। कभी भी किसी चीज़ को बंद करके तो उसका समाधान नहीं किया जा सकता। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। धूला मिट्टी से हम लोग खुद भी परेशान हैं। हम लोग यहाँ रहते भी हैं, हमारा कारोबार भी है। हाँ, और अगर मान लीजिए कि ये बंद करके अगर किया जाएगा, भाई हम लोग रेलवे से और बाकी लोकल प्रशासन से हम लोग खुद भी चाहते हैं कि ये धुल्ला मिट्टी की समस्या हो, हमारे लोकल काउंसिलर हो, लोकल एमएलए हो, सबसे। बट किसी कारोबार को बंद करके और उसका समाधान खोजना, इसके हम लोग विरुद्ध में, हम लोग पक्षधर नहीं, हम लोग पूरा इसका विरोध करते हैं। तो चलिए आप उनके मैनिफेस्टो में अगर वो ये बात लिख सकते हैं, इस साइडिंग से नहीं भी तो कम से कम लोकल में 30,000 लोग जुड़े हुए, 30,000 लोग, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, बाहर सीमेंट जहाँ से आता है सीमेंट जाता है, लोकल लोग जो हैं, जो कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से यहाँ से जुड़े हुए, और साइडिंग बंद हो जाएगा तो 30,000 लोग प्रभावित हो जाएंगे। एकदम प्रभावित होंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो साइडिंग बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं विधायक जी से ये मतलब आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो भी समाधान करना है, हम लोग भी इसके भुक्तभोगी हैं। आप भी रेलवे से बात करिए, रेलवे के संग बैठिए और इसका एक प्रशासनिक तौर पे समाधान करिए, ना कि कोई बंद करके उसको काम करिए। चलिए, आप तो एक बिजनेसमैन के साथ साथ आप यहाँ के आम जनता भी हैं। अब आम जनता के नाते बताइए, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट कितना है? हमारे क्षेत्र का कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे कुछ जानते ही नहीं है कि हमारा कोई डेवलपमेंट है। एज़ पर काशीपुर रोड जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ हमको कोई डेवलपमेंट कभी नहीं दिखता है। कुछ एक बाथरूम और ये सब छोड़ दीजिए अगर, तो उसको छोड़ के कोई डेवलपमेंट हमको दिखता नहीं। यहाँ साइडिंग भी बात आप कर रहे थे, बंद हो जाएगा, 30,000 लोग प्रभावित हो जाएंगे, तो उसके बदले में रोजगार के क्या साधन है अगर वो बंद हो जाता है? फिर उसके बाद रोजगार का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। रोजगार का कोई साधन नहीं है। बताइए, बिहार से यूपी से लोग आते थे रोजगार के लिए, आज रोजगार का अभाव है। बिहार यूपी से जो लोग आते थे, अब उनकी तीसरी पीढ़ियां हैं यहाँ पे। दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़ाई लिखाई के पढ़े बड़े और यहीं उनका परिवार चल रहा है। तो उनको आप यूपी बिहार के नहीं बोल सकते, उनको आपको बंगाली ही बोलना पड़ेगा। हम भी बंगाली हैं, जितना हक उनका है भारत के हर नागरिक का, उतना हक हमारा भी है यहाँ पे। तो उस प्रकार से हमको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोगों को नहीं मिलती है। एक दादा बोल रहे थे कि यहाँ पर सुविधा नहीं पहुँची क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, विकास नहीं पहुँचा क्योंकि विकास भी देखता है कि कौन किस जगह का है, हिंदी है कि बंगाली है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, हम तो किसी इसके कोई विरोध में नहीं है कि हमारा काम और मित्र सब बंगाली भी हैं। विकास का मतलब हो गया डेवलपमेंट। जो लोग देख के हो रहा है ना, ये देख के हो रहा है। जी। बाहरीगत क्या बोलते हैं? बहिरागत की क्या कहानी दिख रही है? बहिरागत यहाँ कोई है ही नहीं भाई। बहिरागत यहाँ पे कोई है ही नहीं।
आप अगर जिसको बहिरागत बोल रहे हैं वो तो दो पीढ़ी 3 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप उनको कैसे बहिरागत बोल सकते हैं? बहिरागत वो हुआ जो बाहर से आके यहाँ पे आज के दिन में पहली बार आए, यहाँ पे आए, अपना कारोबार करे या वो करे, वो बाहर का हो गया। जैसे बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो बाहर के हो गए, वो बहिरागत है। यूपी बिहार के आदमी कैसे बहिरागत हो गए? सही बात है, तो कहीं भी जा सकते हैं तब और यूपी बिहार का ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं। हमारे मुसलमान भाई भी साइडिंग से युक्त हैं और सब हम लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। हाँ। उनको उनसे भी नहीं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, जो बाहर के मुसलमान यहाँ के मुसलमान हैं? ऐसा कोई, देखिए ये क्या है, ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कुछ हमको दिखता नहीं है। किसी का नहीं विकास, किसी का विकास नहीं है, ये सिर्फ कागजों में है विकास और किसी में नहीं है। अच्छा, अभी जो मोदी जी का जो भाषण हो रहा है, भाजपा बोल रही है, आपको लग रहा है कि भाजपा आएगी तो वो करेगी वो काम? एकदम करेगी। बाहर जो इनके शासित राज्य हैं, बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, हम लोग तो देख रहे हैं उसमें तो काफ़ी डेवलपमेंट है। हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आए और एक अच्छा शासन यहाँ पे हो। अच्छा शासन के चलते ये चाहते हैं कि एक भाजपा भी यहाँ पर आए। क्या नाम है दादा? दयाशंकर मिश्रा। दयाशंकर मिश्रा जी, क्या लग रहा है माहौल? एक दादा बोले कि परिवर्तन तो ज़रूरी है। परिवर्तन अवश्यंभावी है और होना भी चाहिए, क्योंकि 15 साल हम लोगों ने इनको देखा और जो हम लोग उम्मीद किए थे कि मार्क्सवादी गवर्नमेंट जाने के बाद में टीएमसी आएगी तो कुछ सुधार होगा, कुछ अच्छी तरह का होगा, कुछ भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हम लोग यहाँ 50 साल से व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें सेम स्थिति बनी हुई है, वही घूसखोरी, वही भ्रष्टाचार, सब तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए देखा जा रहा है कि बाकी प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर सुशासन की स्थापना हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, कम हुआ है। तो वो स्थिति यहाँ पर लाने के लिए एक बार परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन आवश्यक है। रोजगार की क्या स्थिति है लोगों के लिए? रोजगार तो है ही नहीं है यहाँ पर। जितने यहाँ पर कल कारखाने थे वो तो सब मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। कोई इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है किसी के पास, जो जूट मिल वाले हैं या कारखाना उनके पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लोगों के अंदर में एक तो संदेह बना हुआ है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन करके करेंगे क्या। ये स्थिति जो है, लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बिजनेस मीट होती है, ग्लोबल मीट होती है, सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इसी वजह से, डर की वजह से। डर की वजह से ना? जी जी जी, यानी ये माहौल है, आम जन भी असुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल असुरक्षित महसूस करता है और व्यवसायी तो असुरक्षित है ही है। कब कहाँ पर क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। सीपीएम के ज़माने में था एक तो सिस्टमेटिक उन लोगों का वसूली होता था, यहाँ अनसिस्टमेटिक वसूली है। कम से कम सिस्टमेटिक वसूली था तो शांति था। जी जी जी, अनसिस्टमेटिक वसूली, कब कौन किसको दबा जरूरत देगा पड़ जाए करके, और हाँ, वो स्थिति हो गई है। हाँ। क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं को और प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट इन लोगों को है, इनको खुली छूट दे देंगे कि आप कमाओ, हमारे लिए काम करो, सीधा सीधा एकदम हिसाब किताब है। तो दादा का कहना है कि ये पहले की जो सरकार थी, इनसे पहले 15 साल पहले, वो तो सिस्टमेटिक वसूली करती थी। हालांकि वसूली वो भी करती थी, लेकिन सिस्टमेटिक वे में। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है कि वसूली करने का भी यहाँ पे सिस्टम नहीं बचा है। तो मतलब समझ लीजिए सिस्टम में कितना बड़ा लूप होल है। एक है राशन का दुकान है। अब यहाँ के लोगों का क्या कहना है, थोड़ा बात करते हैं। प्रणाम चाचा जी, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा त्रिवेदी। दुर्गा त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, क्या लग रहा है माहौल में परिवर्तन होवे कि ना होवे? यही लोग पूछ रहे हैं। परिवर्तन तो जरूरी है। जरूरी है परिवर्तन, संसार का नियम है। परिवर्तन संसार के नियम नहीं, बंगाल में परिवर्तन जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, तो बहुत इसलिए, जरूरी है। हाँ, है ना? इसलिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, दुराचार और गुंडागर्दी और ये समाज विरोधी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ गया। आप लोग तो व्यापार करते हैं, आप लोगों को इस तरह का कोई समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? समस्या क्या नहीं सामना करना पड़ता। छोटे छोटे बाइक मोटरसाइकिल वालों को महीना देना पड़ता है। अगर बाड़ी रास्ता में माल चलाते हैं, माल लेकर थोड़ा बहुत जाते आते हैं, और सब जगह सिंडिकेट है। बिना भ्रष्टाचार के यहाँ कोई काम नहीं होता। तो ट्रांसपोर्ट विभाग तो समझ में आता है कि बड़ा व्यापार करते हैं उनसे वसूली होता है, लेकिन आप जैसे छोटे व्यापारी, जो मान लीजिए कि राशन, तो माल लाते हैं हम लोग, लोग, आप लोगों को भी परेशानी हो सामना करना पड़ रहा है। परेशानी नहीं है, सामाजिक स्तर से परेशानी है, सब तरह से परेशानी है।
अच्छा, और यहाँ झेलना पे यहाँ जैसे ये तो राशन का दुकान है, और भी जैसे कई सारे व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का। हाँ हाँ, वो लोग यहीं से जब ले जाते हैं ना, अगर हमसे एक पूरा माल लेके गए थोड़ा बहुत 20-25 किलो मोटरसाइकिल में, तो उनको बोलते हैं कि थाना वाले पुलिस बोलते हैं कि मंथली दो, मंथली करा के तब चलते हैं, बाइक वाले साइकिल वाले, अच्छा, ऐसा हाल है। और नहीं अगर दिए पैसा फिर नहीं दिए तो बस केस पेनल्टी कर देंगे, पेनल्टी किस बात के का? अंदर कर देंगे, पेनल्टी किस बात? अंदर कर देंगे कि बाइक को माल ढूंढने का नहीं है, और ये दिखा देंगे इतना माल ढूंढने का है, आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बस बहाना बहुत है और क्या, हैरेसमेंट करेंगे थाना में ले जाके, इसीलिए लोग बताते हैं सब करते हैं, तो और क्या, आप तो देख ही रहे हैं, दुनिया देख रही है। जब दीदी अपना तानाशाही कर रही है, तो फिर उनके कैंडिडेट, उनके जो है ना कैडर लोग काहे नहीं करेंगे। हैं? तो चलिए, इस बार आप लोग लेकिन मूड में है कि परिवर्तन हो जाए। देखें, परिवर्तन के तो मूड में है ही है, देखें। परिवर्तन के मूड में है चाचा जी। क्या नाम है आपका भैया? आशीष त्रिवेदी क्या लग रहा है आपका, आपके पिताजी हुए, जी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल जनता चाहती है, परिवर्तन चाहती है, सिंडिकेट राज से बाहर निकलना चाहती है, हाँ। तानाशाही सरकार से बाहर निकलना चाहती है। हाँ, आपका दीदी और भाईपो का जो खाली नाम है, हाँ। वो से सरकार तो चल नहीं सकता है। दीदी और भाईपो, भाईपो मैंने अभिषेक बनर्जी जी बोल रहे हैं। हाँ, और कोई नहीं दूसरा, भतीजा। भतीजा उसका। अच्छा अच्छा, तो इतना सब जो इरिटेशन है जनता के बीच में, तो ये पहले क्यों नहीं हो पाया? 21 के बाद क्यों, 21 में ही क्यों नहीं हो पाया? परिवर्तन, हाँ? जैसे अभी आपने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसकी सच्चाई है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी 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 प्रकृति ही परिवर्तन लाती है, जी। इंसान तो प्रकृति के अधीन है, उसी हिसाब से उनको चलना है। इसी तरह है कि यहाँ की जनता जब उन आज़ादी के बाद से कांग्रेस को कितने साल झेली, उसके बाद 35 साल वाम शासन को झेली, तो ये इतनी जल्दी मानसिकता यहाँ की नहीं परिवर्तन होती है। अब जब समय आ गया, समझ गया कि हिंदुओं का पश्चिम बंगाल में क्या दशा है, तो उस हिसाब से परिवर्तन इस बार आ रहा है। ये आप मन बना के चलिए, मन बना के चलने का बात आ गया, परिवर्तन होकर ही रहेगा। 4 तारीख को केसरिया ही सरकार बनेगी, और योगी जी से भी मजबूत मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमारे बंगाल में। अच्छा अच्छा, चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको योगी जी से मजबूत मुख्यमंत्री मिले। कैसी लगी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। रितेश कश्यप, 5 जन्य।